नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं, फिर सुर्खियों में हैं और लोगों से जो अपील या लोगों को जो करने की सलाह सुधाकर सिंह दे रहे हैं, शायद ही किसी विधायक ने दी होगी। सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने तो नहीं दी होगी, बिहार के किसी विधायक ने तो नहीं दी होगी, मुझे याद नहीं है। तो सुधाकर सिंह ने इन लोगों से क्या अपील की है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, बताएंगे। लेकिन सुधाकर सिंह बड़े चर्चित विधायक हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और कैबिनेट मंत्री रहते हुए जिनकी कैबिनेट में वो मंत्री थे, नीतीश कुमार की कैबिनेट में, उन्हीं नीतीश कुमार से वो भिड़ गए, टकरा गए और एक भी मौका नीतीश कुमार पर हमले का वो नहीं छोड़ते थे, आज भी नहीं छोड़ते हैं। जाहिर है नीतीश कुमार से टकराकर कोई नीतीश कुमार की कैबिनेट में तो रह नहीं सकता था। नीतीश कुमार ने प्रेशर बढ़ाया लालू यादव, तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर, तो सुधाकर सिंह को तब भी नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। जबकि सुधाकर सिंह की एक पहचान और है कि वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। तो सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया, नीतीश मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद भी वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। यहां तक कि जेडीयू के प्रेशर में आरजेडी को कारण बताओ नोटिस भी सुधाकर सिंह को जारी करना पड़ा। यह अलग बात है कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुधाकर सिंह ने नोटिस का जवाब भी दिया और फिर आरजेडी ने यह बताया नहीं कि सुधाकर सिंह के जवाब से वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है। अगर संतुष्ट है तो फिर सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसका मतलब यही निकलता है। और असंतुष्ट है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू ने कई बार अपना दर्द बयां किया और ये कहा कि पता नहीं आरजेडी की क्या मजबूरी है, सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो खैर ये इतनी लंबी भूमिका हो गई। अब सुधाकर सिंह ने कहा क्या है वो हम आपको बताते हैं। ऐसा क्या कह दिया लोगों से उन्होंने जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि कोई विधायक या किसी सत्ताधारी पार्टी का विधायक कम से कम लोगों से ऐसी अपील नहीं कर सकता। तो सुधाकर सिंह ने लोगों से कहा है कि डीएम के मुझे वो दोहराने में भी ठीक नहीं लग रहा उन्होंने जो कहा है, लेकिन चूंकि उनका आधिकारिक बयान है, उन्होंने कहा है। तो सुधाकर सिंह ने लोगों से कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, जिसकी चर्चा है मीडिया रिपोर्ट्स में, उन्होंने कहा है कि डीएम के मुंह पर थूक दीजिए, फूल नहीं जूते की माला पहनाइए, नहीं कुछ तो ठेंगा दिखाइए। ये तरीका बताया है लोगों को सरकारी अफसरों से काम निकलवाने का या सरकारी अफसरों को ट्रीट करने का। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि वे बिहार के बेलगाम अफसरों को कैसे ठीक करें। विधायक ने कहा है कि कौन सा तरीका अपनाने से उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी और अफसर जलील भी हो जाएगा। विधायक बिहार की बेलगाम अफसरशाही से भारी नाराज हैं। विधायक जी की नाराजगी है, सुधाकर सिंह की नाराजगी है और उन्होंने इस तरीके को, कमाल की बात यह है कि वो अगर डीएम के लिए कुछ करने को कह रहे हैं, डीएम के मुंह पर थूकने को कह रहे हैं और तमाम तरीके बता रहे हैं, इस तरीके को गांधीवादी तरीका बता रहे हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बगैर लाठी डंडे के कैसे बिहार के अधिकारियों को ठीक किया जा सकता है। अधिकारियों को ठीक करने का आसान तरीका है, उनके मुंह पर थूक दो। कलेक्टर के मुंह पर 100 आदमी थूकिएगा तो कौन दफा लगाकर आपको जेल भेजेगा? कोई दफा लगेगा? ये सवाल लोगों से उन्होंने पूछा है। कौन सी दफा लगेगी? क्या कोई दफा लगेगी? ये सवाल सुधाकर सिंह ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि वे अधिकारियों को फूल का माला क्यों पहनाते हैं? कलेक्टर और अधिकारियों के गले में फटे हुए जूते का माला लटका दीजिए, कौन दफा लगेगा? कोई दफा नहीं लगने वाला। और कहा कि आज से फूल का माला पहनाना बंद कर दीजिए अफसरों को। उन्होंने कहा कि ये गांधीवादी तरीका है, इसलिए वो गांधीवादी हैं, इसलिए गांधीवादी तरीका बता रहे हैं विरोध का। इसमें लाठी डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं वैसा करके देखिए। अधिकारी इस्तीफा देकर भाग जाएगा, सिर फोड़िएगा तो धारा 302 या 307 का केस हो जाएगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसे करके देखिए, कुछ नहीं होगा। सुधाकर सिंह यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि अगर ये सब नहीं कर सकते तो एक और रास्ता है। चौक चौराहे पर जब अधिकारी आए तो सब मिलकर उसे अपने हाथ का अंगूठा या ठेंगा दिखाइए।
इस पर कौन दफा लगेगा? कोई दफा नहीं लगने वाला। तो बिहार के पूर्व कृषि मंत्री, आरजेडी के विधायक, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह क्या सलाह दे रहे हैं लोगों को, सरकारी अधिकारियों को कैसे ट्रीट किया जाए, इसका फॉर्मूला बता रहे हैं। और सुधाकर सिंह यह भी दावा कर रहे हैं कि वो गांधीवादी हैं, इसलिए गांधीवादी तरीका बता रहे हैं। आप जानते हैं सुधाकर सिंह इस तरह के बयानों के लिए बड़े चर्चित रहे हैं और बड़े आक्रामक तरीके से। अब सुधाकर सिंह का यह बयान या इस तरह से लोगों का सलाह देना कितना जायज हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, इस पर अलग से बहस हो सकती है। अधिकारियों के मुंह पर थूकने की सलाह देना कितना सही है, इस पर अलग से बहस हो सकती है। और जाहिर है सही नहीं कहा जा सकता, ऐसी सलाह नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बड़े आक्रामक रहे हैं बिहार में अफसरशाही को लेकर सुधाकर सिंह, बहुत हमलावर रहे हैं अफसरशाही को लेकर नीतीश कुमार पर। कृषि मंत्री रहे हैं सुधाकर सिंह, कृषि रोड मैप पर सवाल उठाते रहे हैं, जिस पर नीतीश कुमार जिसको अपनी उपलब्धि बताते हैं। और सुधाकर सिंह जब मंत्री बने, मंत्री पद के शपथ लेते ही उन्होंने एक बड़ा बम फोड़ दिया, एक बड़ा बयान दे दिया एक सभा में। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं, यानी कृषि विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। जाहिर तौर पर इस बयान को लेकर बवाल बढ़ना था। नई नई सरकार बनी थी महागठबंधन की, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी। सुधाकर सिंह नए नए मंत्री बने थे और मंत्री बनते ही उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया। कहा यह जाता है, खबर ये अंदर खाने से निकल कर आई कि इस बयान पर नीतीश कुमार ने सफाई मांगनी चाहिए सुधाकर सिंह से। तो सुधाकर सिंह के तेवर अलग थे, तेवर ऐसे थे नीतीश कुमार को लेकर जैसे दूसरे किसी मंत्री के नहीं रहे होंगे अब तक। सुधाकर सिंह ने कोई सफाई नहीं दी। सुधाकर सिंह ये कहते रहे कि मेरे नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार को यह बड़ा नागवार गुजरा और सवाल सिर्फ इस बयान का नहीं था। सुधाकर सिंह एक के बाद एक ऐसे बयान देते रहे जो बयान नीतीश कुमार और जेडीयू को बहुत नागवार गुजरता रहा। जाहिर है सुधाकर सिंह की विदाई होनी थी, तो नीतीश मंत्रिमंडल से सुधाकर सिंह की विदाई हो गई और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे सुधाकर सिंह की कुर्बानी बताया था। कई दिनों तक वो पार्टी दफ्तर नहीं आए थे। कहा यह जाता है बहुत नाराज भी थे सुधाकर सिंह के इस्तीफे से और फिर लालू यादव तेजस्वी यादव ने उनको बहुत मनाया था। और अब एक बार फिर सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। एक बार फिर सुधाकर सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से बवाल है। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं हमने आपको बताया है। और फिर ये कहेंगे जाते जाते ऐसी सलाह शायद ही किसी विधायक ने या पूर्व मंत्री ने लोगों को दी होगी। अब अगर अपवाद स्वरूप कोई बात हो तो नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।